सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से द अल्टीमेट डेविल किंग के एक और न्यू एपिसोड 148 में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो यहाँ पे किंग विंग लैंग से बोलता है ना कि तुम्हारा काम अगर डोंगफेंग क्लैन में खत्म हो जाए ना तो तुम गॉड ऑफ वार के रेसिडेंस पे आके मार्शल से मिल लेना। तो वहाँ पे दिखाया जाता है जो किंग विंग के साथ दो एल्डर रहता है ना, उसमें से एक नीकलैन का एल्डर रहता है जो कि लैंग को बोलता है ना कि नीकलैन ना हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगा। तो लैंग बोलता है ठीक है, और बोलता है ना कि आपका बहुत बहुत ज़्यादा ना धन्यवाद इस काइंडनेस के लिए। और तभी दिखाया जाता है कि किंग विंग और नीकलैन के एल्डर ना वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद ना लैंग और वो एल्डर दोनों घर के अंदर जा रहे होते। तभी लैंग पूछता है एल्डर से, क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में आप मुझसे कह रहे थे? तभी एल्डर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है जो जिससे कि ना मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और इसलिए तो मैं वहाँ पे गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ पे फ़न करने के लिए गया था? क्या ऐसा लगता है तुमको? तो फिर लैंग मन में सोचता है ना, क्या ये वास्तव में होंगडाओ है? क्या वो मेरी आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही जानती थी? उसके बाद फिर एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं लैंग से, होंगडाओ ने पहले ही रियलाइज़ कर लिया था कि तुम ही लैंग हो, और हम लोगों ने तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपा के रखा, और हम लोग से जो भी हो सका ना हर संभव मदद करने की तुम्हारी कोशिश करा। लेकिन फिर भी अभी के लिए बस इतना ही संभव है, क्योंकि तुम्हारे साथ ना अभी उसके भविष्य की कोई संभावना नहीं है। और फिर एल्डर बोलते हैं ना कि अभी तुम्हें ना वॉरियर एम्परर रियलम पे ना 5 सालों के अंदर पहुंचना है, फिर जाके ना तुम डोंगफेन क्लैन के ना सन इन लॉ बन सकते हो। तो फिर लैंग बोलते हैं ना कि जी मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। और तभी वहाँ पे ना होंगडाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंड फादर के पीछे से आके बोलती है जाओलैंग, और फिर आगे ना जाओलैंग के गले लग जाती है और जाओलैंग भी उसको गले लगा लेता है। तभी होंगडाओ के ग्रैंड फादर ना खांसते हुए बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो होंगडाओ, कि तुम्हारे लवर की आइडेंटिटी को हम रिवील कर दें? तो होंगडाओ ना काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, बोलती है अपने ग्रैंड फादर से कि प्लीज़ टीज़ करना मुझे बंद करें। तभी ग्रैंडपा ना होंगडाओ से बोलते हैं कि तुम ना अभी इसके करंट आइडेंटिटी को मत भूलो कि ये कौन है। इसने तो अभी ज़ुओजियान को मार ही दिया था, तो अभी ना इसके ही चर्चे हो रहे नॉर्दर्न जिंगजैंग में, तो हमें ना इसे ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रोकना चाहिए। अभी ना होंगडाओ जाओलिंग के हाथ को पकड़ लेती है और फिर बोलती है ना अपने ग्रैंडपा से कि मैं समझ गई, और मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ज़ुओजियान ना बिल्कुल भी ट्रबल नहीं क्रिएट कर सकता है जाओलिंग के लिए। और फिर होंगडाओ के ग्रैंडपा ना उसे हैरानी से देखते ही रह जाते हैं, और होंगडाओ ना लैंग को लेके वहाँ से अपने रूम में चले आती है और गेट को ना बंद कर देती है। तभी लैंग बोलता है ना कि तुम कैसी हो होंगडाओ? तभी होंगडाओ को दिखाया जाता है जो कि लैंग के पास आकर ना काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है ना कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा चिंतित थी, और तुमने मुझे कभी भी बताया ही नहीं कि तुम नॉर्दर्न जिंगजैंग में हो? और लैंग को ना मार रही होती है और बोलती है ना कि तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आए, और तुम ज़ुओजियान से फाइट ले लिया। क्या तुम्हें पता नहीं है कितना ज़्यादा रिस्की था? तभी फिर लैंग बोलता है ना, वो क्लैन और मैं अपने मतभेदों को ना अभी नहीं सुलझाऊंगा। वैसे भी मैं अपना जाओ क्लैन का ना यंग मास्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमको ना नीचे नहीं रखना चाहता। होंगडाओ ना रोते हुए लैंग से बोलती ना कि तुम कितने टेरिबल हो जाओ लैंग, जब तुमने अपने आउटकास्ट सोल का अवेकन किया था ना, फिर भी मैं बोली थी कि तुमको मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हम दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है, क्या तुम उसकी वजह से मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते? मैं ना तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि इससे कि तुम कौन हो, और मैं ना तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि मेरी फीलिंग्स की ना कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तुम्हारे लिए। ये ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और के प्यार में गिर गए? तभी लैंग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर होंगडाओ को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर होंगडाओ बोलती है ना कि तुम्हारी हर एक छोटी डिटेल ना मेरे पास है। तुम ना लॉन्गिया क्लैन की ना तुम वाइस कमांडर बने, लॉन्गिया फेरियर के लिए तुमने पोएम भी लिखा, और तुमने ना जो क्लैन के ऑफर को भी ना रिजेक्ट करा सिर्फ लॉन्गिया फेरियर के लिए। तभी लैंग होंगडाओ से बोलता है ना कि पहले तो मेरी बात तो सुन लो, मैंने ये सब ना लॉन्गिया क्लैन के ट्रस्ट को जीतने के लिए करा। तो फिर होंगडाओ बोलते हैं ना कि तो अच्छा ऐसा है, लेकिन फिर तुम्हें प्रिंसेस जिसान के साथ भी देखा गया, और ऐसा क्या हुआ कि तुमने ज़ुओजियान से फाइट ले लिया प्रिंसेस के लिए? पूरे चेंगी सिटी के लोग ना इसी बारे में बात कर रहे हैं। ये बातें सुन के ना लैंग पूरे शौक में चले जाता है और होंगडाओ से बोलता है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। प्रिंसेस जिसान का ना इनविटेशन आया था, तो उसे मैं ना रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे ना वहाँ पे जाना पड़ गया। और जब वहाँ से मैं आ रहा था ना, लास्ट में ना वहाँ पे ज़ुओजियान आ गया, तो उससे ना मेरी कहासुनी हो गई। और क्या ये अच्छा मौका नहीं था उसे छुटकारा पाने का? तो फिर होंगडाओ अपना मुंह फुला लेती है और लैंग से बोलती ना कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि एक अच्छा मौका था प्रिंसेस को जो तुम अपनी योग्यता दिखा सको? तभी लैंग ना होंगडाओ के पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है ना कि ऐसा मत सोचो, और तुम ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हो जब तुम जेलस होती हो। तो फिर होंगडाओ ना लैंग से बोलती है कि मैं अभी भी ना तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा ना कि तुम दूसरी औरतों से ना दूर रहो। तो फिर लैंग को दिखाया जाता है ना कि उसको हक कर लेता है अच्छे से और बोलता है ना कि तुम ना अपसेट मत हो, मैं जो भी करूँगा ना वो मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन जब तक मैं याओजी हूँ ना तब तक मुझे अपने गेन के लिए ना ये सब करना ही पड़ेगा, लेकिन जब मैं जाओलिंग हूँ ना तो मेरे हर्ट में सिर्फ तुम ही हो। तो फिर होंगडाओ लैंग से बोलती है ना कि अब दोबारा ना मुझे छोड़ के मत जाना जाओलिंग, ठीक है ना? तो फिर लैंग ना होंगडाओ से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमको छोड़ के जाना चाहता हूँ? लेकिन
मुझे ना तभी जाना पड़ा क्योंकि उस टाइम मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, और अभी ना मेरे साथ तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा ना पावरफुल बनना होगा। और फिर लैंग ना होंगडो के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और फिर बोलता है, मैं तुमसे ना प्रॉमिस करता हूँ एक दिन मैं ना वापस आऊँगा, वो भी अपनी रियल आइडेंटिटी जाओलिंग बन के, और फिर ना मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उस टाइम ना मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं पड़ेगा और फिर हम दोनों ना ज़िंदगी भर के लिए साथ ही रहेंगे। तो फिर होंगडो बोलते हैं ना कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर ना विश्वास करती हूँ। और फिर पता नहीं वो दोनों किस विस करते हैं या नहीं, मालूम नहीं। फिर वहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है और फिर प्रिंसेस जिसैन के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस जिसैन ने ये सुन के चौंक जाती है और बोलती है ना, क्या याओजी ने लगभग जियोजियान को मार ही दिया था? तो वहाँ पे जो गार्ड रहता है ना वो बोलता है जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन वहाँ पे ना अचानक से जू क्लैन की मास्टर जुओ पिंगपिंग आ गई, जो कि ना जियोजियान को बचा लिया। और गॉड ऑफ वार यानी कि डुओजिंग के कहने पे ना डोंगफेंग और उनके साथ ना कुछ और व्यक्ति थे जो कि ना जाओलिंग को लेने आए थे। तभी प्रिंसेस जिसैन को दिखाया जाता है जो कि अजीब सा फेस बना के बोलती है ना कि जीतना और हारना ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर मन में सोचती है ना कि याओजी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसे ना मुझे अपने साइड में लेना होगा। और गाइज ये एपिसोड ना यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।